हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और आज मैं आप लोगों को एनएससीजेएस और आईयूक्यूएम के लिए एक बहुत अमेजिंग प्लान देने वाला हूं। एनएससीजेएस आईयूक्यूएम एक ऐसे एग्जामिनेशंस हैं, कुछ ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जो फ्लैगशिप होते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो जेई और नीट के लिए अपनी एक अमेजिंग प्रिपरेशन करना चाहते होते हैं। आप खुद इमेजिन कीजिए, एक बच्चा 9th क्लास के अंदर है, 8th क्लास के अंदर है, वो अपनी क्लास के अंदर बहुत ही अमेजिंग परफॉर्म करता है, उसको कोई भी चैलेंज फील नहीं हो रहा है सच, और उस दौरान उसको एक ऐसे एग्जामिनेशन के बारे में पता चलता है जिससे वो ये डिसाइड भी कर सकता है कि आगे जाके उसको इंजीनियरिंग या मेडिसिन, इन दोनों में से कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है। तो इन्हीं सब डिसीजन से रिलेटेड एग्जामिनेशन होते हैं एनएससीजेएस एंड आईयूक्यूएम। एनएससीजेएस एग्जामिनेशन के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अप टू 11th लेवल आता है। आईयूक्यूएम के अंदर जो मैथमेटिक्स आती है वो जेई से भी डिफिकल्ट आती है। अब सुनने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, कैसे 8th और 9th क्लास का बच्चा इन एग्जामिनेशन को अच्छे से क्रैक करे, और इसी वजह से ये वीडियो है। एनएससीजेएस एंड आईयूक्यूएम के लिए क्या प्लान हम लोग बना सकते हैं और उस प्लान को कैसे हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मेरा नाम है प्रशांत जैन और ये कुछ मेरे क्रेडेंशियल्स हैं। बीटेक आईआईटी बॉम्बे, आईएनसीएच गोल्ड मेडलिस्ट, ऑल इंडिया रैंक 42, जेई 2008, ऑथर ऑफ मल्टीपल बुक्स। मैं दोस्तों एनएससीजेएस और आईयूक्यूएम के लिए 2016 से मेंटरशिप कर रहा हूं। 2016 से लेकर अभी तक तकरीबन 500 से ज्यादा मैंने आईयूक्यूएम क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स दिए हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो एनएससीजेएस में क्लियर करके, आईएनजेएस को क्लियर करके कैंप तक गए हैं। इस साल अनअकैडमी ने अवनीश बंसल जो मेडलिस्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट, उनको फर्स्ट स्टेज का पूरा प्रिपरेशन करवाया था। तो इन बेसिस पर हम आपके लिए एक बहुत अमेजिंग प्लान लेके आए। सबसे पहले मैं आईयूक्यूजेएस के लिए बताता हूं। एनएससीजेएस जो बेसिकली एनएससीजेएस दोस्तों जो प्रिपरेशन है ना, वो काफी हेक्टिक प्रिपरेशन होती है और ये प्रिपरेशन बहुत ज्यादा सेंट्रल है टू सम कोचिंग सिटीज। ठीक है, कुछ कोचिंग सिटीज के अंदर ये सेंट्रली यहां पर होती है। उसका रीजन ये है कि इसके लिए स्कूल डमी लेना पड़ता है, बहुत ज्यादा सिलेबस होता है। 9th और 10th क्लास की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बेसिस पर बहुत ही कम नंबर आ पाते हैं, तो एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी ही पड़ती है। तो ये प्रॉपर कोचिंग लेड एग्जाम है। दिस इज अ कोचिंग लेड एग्जाम। इसके लिए आप लोगों को एक स्ट्रक्चर्ड रिसोर्स लेनी पड़ेगी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको बता देता हूं। कुछ बच्चे इसके अंदर क्या करते हैं, जेई नीट की जो प्रिपरेशन है ना वो पूरी कर डालते हैं, पूरी बायोलॉजी नीट की पढ़ डालते हैं। इतना टाइम होता है उनके पास, पता नहीं कैसे इतना टाइम होता है। फिजिक्स पूरी नीट की पढ़ डालते हैं, ऑल्दो नीट से बहुत ज्यादा अच्छा लेवल आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर, इनफैक्ट बायोलॉजी के अंदर भी। कुछ जगह ये थॉट प्रोसेस है कि यार अपन एक काम करते हैं, एनएसईपी फिजिक्स ओलंपियाड, एनएसईसी केमिस्ट्री ओलंपियाड, एनएसईबी बायोलॉजी ओलंपियाड के जो फर्स्ट स्टेजेस है उसके पेपर्स बहुत अच्छे से करके चले जाते हैं और उसके लेवल पे जो मटेरियल है वो प्रिपेयर करके चले जाते हैं। अब ये सब चीजें इतनी ह्यूमंगस है कि इसको प्लान करना बहुत मुश्किल होता है। मैं आप लोग को दोस्तों ये चीज बता दूं, जब हम लोग एनएससीजेएस की प्रिपरेशन कराते थे, मेरे टाइम पे मैथमेटिक्स भी होता था। मतलब जब मैं इसकी कोचिंग एक्टिवली करवाता था तो मैथमेटिक्स में हम लोग 80 लेक्चर्स देते थे इनटू 1.5 आवर्स। इमेजिन कीजिए आप, फिजिक्स के अंदर हम तकरीबन 80 लेक्चर्स देते थे 1.5 आवर्स के, केमिस्ट्री के अंदर 100 लेक्चर्स देते थे, बायोलॉजी के अंदर 100 लेक्चर्स देते थे। सोचिए आप, इतना इनपुट बच्चे को हम लोग देते थे। ये किसी भी बच्चे को एक पूरी क्लास कराने के लिए काफी है, जेई के लिए, जैसे जेई क्लास 11th कराने के लिए काफी है। बट हम लोग क्या करते हैं, इतना इनपुट देते थे बच्चे को। बच्चा सुबह से लेकर शाम तक हमारे पास पढ़ता होता था, तब जाके हम बच्चे को आईजेएसओ पे क्लियर करा पाते थे। अब कुछ बच्चों ने अगर 8th में दे दिया तो वो 9th में रिपीट करके सिलेक्ट होते थे। 8th के अंदर बहुत कम बच्चे सिलेक्ट होते थे। ये सब मैकेनिज्म बेसिकली आईयूक्यूजेएस के अंदर रहते हैं। अब आप लोग क्या प्लान कर सकते हैं वो मैं आप लोग को बताता हूं। अगर आप लोग 8th क्लास के अंदर है, आप लोग है ना 8th क्लास में पूरा 9th और 10th खत्म कर लीजिए एट एनटीएससी लेवल, और कोई भी एनटीएससी मॉड्यूल लगा लीजिए। ठीक है, एनटीएससी लेवल आप लोगों को करना रहेगा। ठीक है, इस बार शायद एलिजिबिलिटी 2008 और 2009 होगी। 2008 और 2009 मतलब जो बच्चा 2008 में पैदा हुआ है या 2009 में पैदा हुआ है वो बच्चा एलिजिबल होगा एनएससीजेएस देने के लिए। फिर 9th क्लास के अंदर आप लोग क्या पढ़ेंगे, क्लास 11th बायो एंड केमिस्ट्री, और फिजिक्स के अंदर सिंपल जेई की प्रिपरेशन कर लें, खासकर मैकेनिक्स,
इलेक्ट्रोस्टैट्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, है ना। इसमें जो बहुत सारे सरफेस टेंशन टाइप के जो चैप्टर्स हैं ना, जो जेईई के बहुत टिपिकल चैप्टर्स हैं, उनको करने की आप लोगों को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यू डू नॉट हैव टू डू इट। अब एक और चीज मैं आप लोगों को इसके अंदर बताता हूं, ये सब चीजें बहुत आसान हो जाती हैं इफ यू हैव अ डेफिनेट स्टडी मटेरियल। एक डेफिनेट स्टडी मटेरियल आप लोगों के पास होना चाहिए। एक डेफिनेट स्टडी मटेरियल अगर आप लोगों के पास होगा तो आप लोग को एक डायरेक्शन मिलती है उससे, है ना। ये डेफिनेट स्टडी मटेरियल आप लोग को चाहिए होगा। तो आप जहां पे भी एनएससीजेएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, तो आपको एक डेफिनेट स्टडी मटेरियल चाहिए होगा जो आपको गाइड करे। हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का एक प्रॉपर एल्गोरिदम होता है। आप लेक्चर्स अटेंड करते हैं, लेक्चर्स अटेंड करने के बाद आप लोग एक स्टडी मटेरियल सॉल्व करते हैं, उस स्टडी मटेरियल को अपने टीचर्स का डिस्कस करते हैं, फिर उसकी टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग के बाद एनालिसिस होता है, एनालिसिस के बाद फाइनल रिवीजन होता है, फाइनल रिवीजन के बेसिस पर आप लोग का जो कंप्लीट टॉपिक है वो कंसोलिडेट हो जाता है और आप एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये चीज आप लोगों को चाहिए होगी। टेस्ट सीरीज भी एक प्रॉपर चाहिए होगी, ठीक है। अब कुछ बच्चों का पता है क्या एम रहता है कि सर हम तो पढ़ना चाहते हैं, बस कौन करे कोचिंग, कौन करे सर, हम तो हाफ हार्टेड अटेम्प्ट मारना चाहते हैं। और उसका बेनिफिट क्या होगा? उसका बेनिफिट ये होगा कि हमें जेईई और नीट के लिए अर्ली स्टार्ट मिल जाएगी। एनएससीजेएस पढ़ने के बहाने हमें जेईई और नीट की अर्ली स्टार्ट मिल जाएगी। देखो दोस्तों, ऐसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, बट फिर दोस्तों उम्मीदें ना रखें। उम्मीद रखने से, है ना, उम्मीद रखने के बाद जो दिल टूटता है ना दोस्तों, उससे बहुत दुख होता है। आप क्या करते हैं? उम्मीद रख लेते हैं, आपने लेक्चर अटेंड किए बस केवल, और आप उम्मीद रख लेते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ बच्चों का गलती से एमएएस के अंदर आ भी जाता है। एमएएस का मतलब होता है टॉप 10 का एवरेज जो स्कोर होता है ना, उसका 50%। तो इन बच्चों को ये माना जाता है कि भाई ये कम से कम एलिजिबल तो है सिलेक्शन के लिए। उसके बाद सिलेक्शन होना नहीं होना वो स्टेट कोटा पे डिपेंड करता है, बट टॉप 10 का एवरेज आप लोगों को मतलब आपका 50% या उसके ऊपर आ जाना चाहिए आपका। अब आप उम्मीद ना रखें फिर, है ना, फिर बस आप ये सोचें कि यार चलो ठीक है, मैं तो जेईई नीट की प्रिपरेशन करनी है, डन हो गया भैया, जेईई नीट की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। अब ये वाली चीज करने के लिए आप लोग को एक डेफिनेट स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। ये चीज दोस्तों यूट्यूब पे करना बहुत मुश्किल है। यूट्यूब पे जनरली आप लोगों को क्या मिलेगा? लेक्चर्स मिल जाएंगे। कुछ टीचर्स बहुत अच्छे जो होते हैं वो आप लोग को मटेरियल भी दे देंगे कि यार ये मटेरियल ले लो, बट डाउट डिस्कस नहीं कर पाएंगे, आपको टेस्टिंग नहीं दे पाएंगे। और आपकी जो डे इन डे आउट एक प्रॉब्लम होती है ना कि यार हम कोई चीज में फंस रहे हैं, केवल यही प्रॉब्लम थोड़ी होती है कि हमें टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, केवल यही प्रॉब्लम थोड़ी होती है कि हमारे पास टेस्ट पेपर नहीं है, केवल यही प्रॉब्लम थोड़ी होती है। प्रॉब्लम ये भी होती है सर स्कूल और एनएससीजेएस कैसे मैनेज करें, सर टाइम मैनेजमेंट का बहुत इशू आ रहा है होमवर्क करने में। ये सब को एकेडमिक डाउट्स है ना, वो तब सॉल्व होते हैं जब आप एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म के अंदर होते हैं, ठीक है। अब मैं आईयूक्यूएम की बात करना चाहूंगा दोस्तों। आईयूक्यूएम दोस्तों उन एग्जामिनेशन के लिए, उन बच्चों के लिए आइडियल है जो ये सोच चुके हैं 8वीं 9वीं में ही कि यार हमें तो जेईई करना है। अगर तुम लोग सोच चुके हो ना 8वीं 9वीं 10वीं में भी कि तुम्हें जेईई करना है, एक एग्जामिनेशन फॉलो करो, वो है आईयूक्यूएम। आईयूक्यूएम दोस्तों मदर ऑफ ऑल एग्जाम्स है। इससे डिफिकल्ट ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता अभी तक। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम बोल रहा हूं मैं दोस्तों, आप आईएसआई एग्जाम ले लो, एनएसईपी ले लो, एनएसईसी ले लो, आईआईटी जेईई ले लो, जेईई मेन ले लो, कोई भी एग्जामिनेशन ले लो, इससे डिफिकल्ट एग्जामिनेशन कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता इंडिया के अंदर ऑब्जेक्टिव लेवल पे। ऑब्जेक्टिव लेवल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। सब्जेक्टिव में तो फिर इनमें और भी ज्यादा टफ होता है। अब इस एग्जाम के अंदर दोस्तों 100 नंबर का पेपर होता है, और आप सोच के देखिए 20% वाले बच्चे को तो ये बोलते हैं मेरिट सर्टिफिकेट, मतलब उसको तो मेरिट बोलते हैं। तो इससे आप लोगों को डिफिकल्टी पता चलेगी। आईयूक्यूएम पढ़ने के बाद आप लोगों को दोस्तों एक जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज मिलती है ना, वो होता है मैनिपुलेशन। आप लोग दोस्तों फिजिक्स के अंदर भी जब पढ़ते हैं ना, काफी टाइम आप लोगों की जो मिस्टेक होती है ना वो मैथमेटिक्स में होती है। मैथमेटिक्स के अंदर आप लोग एक बहुत ही अमेजिंग गलतियां कर रहे होते हैं जो बहुत ही ट्रिवियल होती है, क्योंकि आपको मैथमेटिकल एक्सपोजर ही नहीं है इतना। सो टू इंक्रीज योर मैथमेटिकल एक्सपोजर, दिस एग्जाम इज रिक्वायर्ड। ये एग्जाम दोस्तों, मैं इस एग्जाम को दोस्तों सुपरस्टार एग्जाम बोलता हूं। दिस एग्जामिनेशन इज लिटरली अ सुपरस्टार एग्जामिनेशन for all those people
who have decided that they are going to prepare for IIT JEE और JEE एडवांस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अब यार दोस्तों ये चीज आप लोगों को बता दी है मैंने। इस एग्जामिनेशन के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है तो 100% इनपुट इसी के अंदर देना पड़ेगा। 100% इनपुट। इसका जो सिलेबस है वो बिल्कुल अलग आता है ना। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि 9th और 10th पर बेस्ड है। यस, 9th और 10th और 11th थोड़ी बहुत इस पर बेस्ड है। कैलकुलस बिल्कुल भी नहीं आती है जो 12th क्लास के अंदर होती है, कैलकुलस बिल्कुल भी नहीं आती। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एलिमेंट्री आती है, ट्रिग्नोमेट्री आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीक्वेंस एंड सीरीज आती है, ज्योमेट्री पूरी आती है, नंबर थ्योरी आती है, तो सब चीजें आ जाएंगी। बट अगर आप ध्यान से देखिएगा 300 डेज इंटू 3 आवर्स डिवोट कर सकते हैं तो इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत आराम से हो जाएगी। इस एग्जामिनेशन के लिए दोस्तों एक ही स्ट्रक्चर्ड बुक आती है, एक ही स्ट्रक्चर्ड बुक है दोस्तों इस एग्जामिनेशन के लिए, पाथ फाइंडर और IUQM। एक ही बुक है दोस्तों जो इसके लिए स्पेसिफिकली इसके लिए आती है। फिर आप लोग देखेंगे कि अलग अलग चीजें लिखी रहती हैं कि प्रॉब्लम प्राइमर कर लो, चैलेंजेस एंड थ्रिल्स ऑफ मैथमेटिक्स कर लो। वो कोई भी बुक IUQM के लिए नहीं है ना। वो बुक अलग अलग चैलेंजेस के लिए है मगर वो स्पेसिफिकली IUQM के लिए नहीं। अगर स्पेसिफिकली IUQM के लिए केवल एक बुक चाहिए, सो दिस इज पाथ फाइंडर फॉर IUQM। ठीक है, ये पियर्सन की है। कोइंसिडेंस है कि मैंने लिखी है ना। दिस इज अ कोइंसिडेंस बाय PJ सर, है ना। मैंने ही लिखी है किताब और मेरा बहुत डीप रिसर्च है इसके अंदर और इस वजह से मैं ये सब चीजें लिख पाया हूं, बता पाया। तो अब देखिए दोस्तों, स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। तो अब ये करें कैसे? आप यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, किसी कोचिंग में कर सकते हैं, या फिर आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी का एक बहुत अमेजिंग प्रोग्राम है। 6 मंथ पर आपको 6 मंथ का एक्सटेंशन मिल रहा है। 6 मंथ का एक्सटेंशन मिल रहा है 9900 पर आप लोगों को दोस्तों 9900 रुपीज के अंदर आप लोगों का पूरा IUQM और NSE-JS की प्रिपरेशन 1 साल के लिए सॉर्टेड है। इसमें टेस्ट पेपर जो सारी चीजें बताई ना, सब चीजें मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी, ऑनलाइन मिलेगी, आपके घर के कंफर्ट पे आप लोग ये क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। सो एवरीथिंग यू कैन गेट विद दिस। PJ लाइव कोड आप लोग को यूज करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। तुरंत आप लोग जाइए, कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप लोग को ये लिंक मिल जाएगा, तो ये इस लिंक पे जाके आप लोग तुरंत कर सकते हैं। ये ऑफर दोस्तों बट ये है कि केवल आज के लिए 21 दिसंबर तक के लिए, केवल आज के लिए ये ऑफर है। तो जल्दी से इस ऑफर को आप लोग अवेल करें। ये वो स्टूडेंट है दोस्तों जो मैंने आप लोगों को बताया था, जिसका गोल्ड मेडल इस साल आया है, अवनीश बंसल। गोल्ड मेडल जीता। इंडिया को रिप्रेजेंट करना, सोचिए दोस्तों, इंडिया को रिप्रेजेंट करना, इंडिया को रिप्रेजेंट करके गोल्ड मेडल लाना, अपना नाम रोशन करना, अपने देश का नाम रोशन करना, अपने माता पिता का नाम रोशन करना, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करना, कितनी बड़ी बात होती है। इन बच्चों के साथ साथ हम भी प्राउड फील करते हैं बिकॉज वी हैव बीन पार्ट ऑफ देयर जर्नी। IUQM के अंदर दोस्तों इस साल 40 आउट ऑफ 300 ऑड सिलेक्शंस, 40 सिलेक्शंस अनअकैडमी से हुआ और ये केवल वो है जिन्होंने डायरेक्टली अपना नाम हम लोग को सबमिट किया अपने कंसेंट के साथ। बहुत सारे बच्चे हमारे से यूट्यूब पे पढ़ते हैं, पूरा कोर्स करने के बाद भी वो लोग नाम नहीं देते, हम लोग उन तक रीच आउट नहीं कर पाते क्योंकि उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम लोग के पास नहीं होती। सो ये नंबर बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, ये एटलीस्ट 100 तो होना ही चाहिए, राइट। सो आप लोग जल्दी से दोस्तों ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 6 मंथ का एक्सटेंशन आप लोग को मिल रहा है। सो विद दिस आई वुड लाइक टू encourage you to prepare for NSE-JS and IUQM। स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म में करें अगर करें तो, वरना अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन आप लोग ना रखें। सो कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमिंग ऑन प्लस प्लेटफॉर्म यूजिंग माय कोड PJ Live।